जय श्री राम। मानस चर्चा में हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं और आज सीय स्वयंवर में लक्ष्मण जी का रोष इस विषय पर चर्चा करते हैं। आइए इस चर्चा रूपी कथामृत में आप भाग लें और आनंद उठाएं। राम जी अपनी जगह चुपचाप हैं, वे अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं और राजा लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे हैं। तो महाराज जनक ने सोचा कि अगर राम जी खड़े हो जाएं तो यह धनुष भी अपनी जगह से उठेगा, पर श्री राम जी खड़े कैसे होंगे? उपाय क्या है? एक उपाय है। क्या? यह तो परम ज्ञानी जनक जी ही सोच सकते थे कि उपाय क्या है। उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो श्री राम जी अभी खड़े हो जाएंगे। श्री लक्ष्मण जी के खड़े होने से श्री राम जी क्यों खड़े होंगे? लक्ष्मण जी तो छोटे भैया हैं। छोटे भैया के खड़े होने से क्या यह आवश्यक है कि बड़े भैया खड़े हों? पर श्री तुलसीदास जी बोले कि श्री जनक जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भैया हैं, इतना ही संबंध नहीं है, एक और संबंध भी है। रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयो जस राका। रघुपति कीरति बिमल पताका, श्री राम जी का यश पवित्र पताका के समान है और श्री लक्ष्मण जी दंड समान भयो जस जाका। और उस पताके के दंड हैं, डंडे हैं, तो पहले डंडा ही खड़ा होता है। दंड समान भयो जस जाका। श्री राम जी का यश झंडे के समान है और श्री लक्ष्मण जी का यश दंड के समान है। आप श्रवण कर रहे हैं कि श्री राघवेंद्र जी का यश झंडे के समान है और श्री लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान है। दंड समान भयो जस जाका। और कैसा सुंदर सार्थक संकेत है। अच्छा, डंडा कितना ही पवित्र हो, कितना ही महान हो, पर झंडे में डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा सकता है क्या? नहीं। खूब गीत गाते रहें। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। जब डंडा ही ऊपर नहीं उठेगा तो झंडा ऊंचा रहे हमारा कैसे? क्या झंडा ऊंचा होगा? तो लक्ष्मण जी का यश है डंडे के समान और राम जी का यश है झंडे के समान। तो जनक जी ने सोचा लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी खड़े हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाएगा। डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाएगा। अच्छा, पर एक बात है, हमारे यहाँ दंड का समर्थन है, हमारी संस्कृति में दंड का समर्थन है, उदंड का नहीं। दंड और उदंड में अंतर क्या है? दंड वह जो अपने ऊपर किसी को स्वीकार करता है और उदंड वह जो अपने ऊपर किसी को स्वीकार नहीं करता है। दंड है तो कठोर, पर उसने अपने सिर पर कोमल झंडे को बैठा रखा है और धन्य है ऐसी कठोरता जो कोमलता को अपने सिर पर मुकुट बनाए हुए है। यह डंडा किसी का सिर नहीं फोड़ना चाहता। दंड तो यह कहता है कि जिसे हमने अपने सिर पर स्वीकार किया है उसके आगे तुम भी अपना सिर झुकाओ। इसीलिए श्री लक्ष्मण जी की जीवाचार्य, लक्ष्मण जी सीधे सीधे लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और आचार्य के अनुसार ही कठोरता दंड के समान है।
वह केवल इसलिए है कि जिसको हमने अपने सिर पर स्वीकार किया उसके आगे तुम भी अपना सिर झुका दो। केवल यही लक्ष्मण जी को कठोरता का उद्देश्य देता है कि जिसको मैंने अपने सिर पर धारण किया है उसके आगे तुम भी अपना सिर झुका दो। और दूसरा यह कि श्री राम जी के कोमल स्वभाव का कोई दुरुपयोग न कर सके, इसीलिए लक्ष्मण जी कठोर हैं। ऐसी कठोरता तो कोमलता की सुरक्षा के लिए है, कोमलता की महिमा बढ़ाने के लिए है। अब श्री जनक जी सोचने लगे डंडा खड़ा हो कैसे। एक उपाय है, एक ही उपाय है। क्या? जनक जी ने सोचा, दो एक क्रोध भरी बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाएगा। उससे बोलो, क्रोध में बोलो, अभी देर लगेगी। अब जनक जी तो बोधवान हैं, बोध में रहते हैं, और जो बोध से भरा हो क्रोध से भरा कैसे रह सकता है। इसलिए क्रोध का भी सदुपयोग जनक जी ने कर दिया। क्रोध तो बुरी चीज है, इसका भी सदुपयोग होता है। अरे वैद्य के पास जाकर विष भी अमृत हो जाता है, उपयोग की बात है। जनक जी ने क्रोध किया, लेकिन कैसे क्रोध किया? भीतर से नहीं, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले बचन रोष जनुसाने, बोले बचन रोष जनुसाने। ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। इसका अर्थ क्या है? क्रोध का अभिनय है, भीतर तो असंगता है, यह बाहर ही बाहर है। क्रोध आग की तरह है, लेकिन आग का भी लोग उपयोग करते हैं। आग चूल्हे में रहती है तभी तो घर चलता है, और आग अगर चूल्हे की सीमा पार गई तो आग ऊपर उठ गई तो आग से ही घर जलता है, आग से ही घर चलता है, आग से ही घर जलता है। तो आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं। महाराज जनक ने इस क्रोध रूपी आग का उपयोग घर चलाने के लिए किया, भीतर का घर जलाने के लिए नहीं। बोले बचन रोष जन साने, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोले हों। जनु जैसे क्रोध नहीं है, क्रोध जैसा है। और कहा क्या? अब जन को माखें भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब जन को माखें भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। महाराज विदेह बोले, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। हमने समझ लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। और यह कहकर देखा किधर? लक्ष्मण जी की तरफ कि असर हो रहा है कि नहीं। कहने वाला तो सुनने वाले की तरफ ही देखेगा कि उस पर असर हो रहा है कि नहीं। एक बड़ी विचित्र घटना एक बार घटी कि एक महात्मा चलते फिरते एक गांव में पहुंचे। एक आदमी आया, बोला महाराज मुझे शिष्य बनाओ और कुछ ज्ञान दो। संत दयालु होते हैं, शिष्य बनाया। शिष्य बनते ही बोला अब कुछ सुनाओ। गुरुजी बोले बेटा राम राम किया करो, इसी से कल्याण होगा। अरे बोला यह तो साधारण सी बात है, सब जानते हैं, कोई खास बात बताओ। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण पढ़ो। अरे ये भी हम जानते हैं, कोई ऊंची बात बताओ, हम कुछ ऊंचा सुनना चाहते हैं। गुरुजी को लगा कि यह चेला नहीं गुरु मिला है, यह हमसे क्या समझेगा, हम ही नहीं समझ पाए इसे। तो गुरुजी बोले गीता तो हाँ यह कुछ चल सकता है। गुरुदेव ने कहा कि गीता पर व्याख्यान तो कल सुनाएंगे, आज महिमा सुना देते हैं। तो गुरुजी ने एक श्लोक की एक पंक्ति पढ़ी। सर्व उपनिषदो गाओ
दोग्धा गोपाल नंदन सर्व उपनिषदो गाओ, दोग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद गाय की तरह हैं, इन्हें दूहने वाला भगवान श्री कृष्ण हैं। दोग्धा गोपाल नंदन, गीता ज्ञान दुग्ध है और बछड़ा अर्जुन है, ऐसी व्याख्या गुरुजी ने की। अब वह शिष्य वाह वाह का उठा, बोला बहुत बढ़िया व्याख्या की। पूछा गुरु ने क्या अच्छी बात कही, सब कुछ समझ में आया महाराज? तो गुरुजी को और उत्साह हुआ। वे 1 घंटे तक समझाते रहे। समझाने के बाद बोले कुछ न समझ में आया हो तो पूछ लो। तो शिष्य बोला ओ वह हमें समझ में नहीं आया, हमें कह रहे हैं आप कम समझाते हैं, आप कम समझाते हैं, हम ज्यादा समझ जाते हैं। चेला कहता है कि गुरुजी आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझ जाते हैं, पहले ही समझ जाते हैं। गुरुजी ने मन में सोचा हम ही नहीं समझ पाए, तुम तो समझ गए, पर फिर भी जब गुरुजी ने बोला है तो कुछ बात रख ले, पूछ ले। कहा सब समझ में आया, एक एक अक्षर, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी चौंके, कौन सी बात? उसे संस्कृत तो आती नहीं थी। पूछा आप जो बार बार कहते थे कि दोग्धा गोपाल नंदन, तो ये 2 गधा कौन थे? यह समझ में नहीं आया। तो महात्मा ने अपना माथा ठोका। चेला बोला गुरुजी बताया नहीं कि ये 2 गधा कौन थे? महात्मा भी बड़े विनोदी थे। वे बोले एक हम और दूसरे तुम, यही 2 थे, और कौन थे? एक न सुन ही एक न देखा, एक सुन नहीं रहा है, दूसरा समझ नहीं रहा है। तो जनक जी ने कहा कि हम जो कह रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं, उस पर असर होना चाहिए। अब जन को माखें भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब जन कोई माखे का अर्थ है अभिमान न करे, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। हमने समझ लिया है कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है। यह कहकर जनक जी ने देखा किधर? लक्ष्मण जी की तरफ। श्री लक्ष्मण जी पर इसका असर हुआ है। जनक जी ने कहा अब जन को माखे का अर्थ अभिमान न करो। श्री तुलसीदास जी महाराज इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं माखें लखन कोटिल भई भाव है, रत पट फरकत नयन निसो है। माखें उधर जनक जी ने कहा, इधर लक्ष्मण जी ने माखें लखन कुटिल भई भाव है। जनक जी कह रहे हैं कि अब लग को माखे, इधर माखे लखन। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों न करे अभिमान, हम करते हैं। कुटिल भई भाव है टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, उठकर खड़े हो गए। बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध। रद पुट फरकत नयन निशान है, ओठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए, उठकर खड़े हो गए लक्ष्मण जी। जनक जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि बन गया काम, अब ठीक है। लेकिन यहाँ एक शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए। संदेश मिलता है, क्या क्रोध या तो जनक जी की तरह हो, क्रोध का अभिनय हो, बोले वचन ऐसे क्रोध जनु शाने, तो भीतर नहीं बाहर से। या फिर लक्ष्मण जी की तरह, लक्ष्मण जी का क्रोध भी उपदेश देता है। एक सज्जन कह रहे थे कि लक्ष्मण जी क्रोधी क्यों हैं? हमने कहा लक्ष्मण जी से कोई क्रोध करना सीख ले तो कल्याण हो जाए। लेकिन यह विडंबना है कि हर क्रोधी अपने को लक्ष्मण ही समझता है। जितने क्रोधी हैं अपने को श्री लक्ष्मण ही समझते हैं। इसीलिए कोई क्रोधी नहीं कहता कि हम बड़े क्रोधी हैं, बिल्कुल भी नहीं। फिर हम लक्ष्मण हैं। एक आदमी जो बड़ा क्रोधी
बड़ा क्रोध करता था, स्वयं को कहता था हम लक्ष्मण हैं और खुद कांप रहा था। हमने कहा लक्ष्मण जी बोलते हैं तो धरती कांपती थी, तुम तो खुद ही कांप रहे हो। हवा में जो उड़ने की दशा है, एक एक हड्डी पसली दिखती है, हम लक्ष्मण हैं। ऐसे ही होते हैं लक्ष्मण। क्या लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाही महि दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ऐसे होते हैं, लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाही महि दिग्गज डोले। इसीलिए लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध से उपदेश क्या मिला? कहि न सकत रघुबीर डर। क्रोध तो आया, लेकिन भगवान का डर है, बस यही कल्याणमयी सूत्र है। अगर क्रोध आ भी जाए तो उस क्रोध में भगवान का डर बना रहे। ऐसे क्रोध के कारण कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। क्रोध के कारण समाज में अशुभ घटना तो तब घटती है जब हम भगवान का भी डर भूल जाते हैं। देखो, सुख में भगवान की याद बनी रहे, क्रोध में भगवान का डर बना रहे। कहि न सकत रघुबीर डर, कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जन बान। किया क्या? नाई राम पद कमल सिर। श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले गिरा प्रमाण। कहि न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुमान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। किसी क्रोधी ने आज तक ऐसा किया है क्या? कहा रुको, पहले हम भगवान के मंदिर में भगवान को प्रणाम कराएं, फिर तुमसे बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी के दोष में भी होश है। क्रोध आए तो भी भगवान के चरणों में प्रणाम और बोले, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लक्ष्मण जी बोले, इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, आपने कौन सी उचित बात कही है? जनक जी वयोवृद्ध हैं, जनक जी ज्ञान वृद्ध हैं, आप बालक हैं। जनक जी की बात का उत्तर विश्वामित्र जी देते तो बात समझ में आती। बालक होकर बड़ों का अपमान, इस जनक ने ऐसी अनुचित बात क्या कही? क्या यह आपका इस तरह बोलना अनुचित नहीं है? श्री लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, वह भी बड़ा अनूठा है। क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े और छोटे की बात नहीं है, जहां जिसके बोलने की भूमिका होगी वही बोलेगा। यहाँ हमारे ही बोलने की भूमिका है। अच्छा, आपके बोलने की भूमिका क्यों है? कहा कि जहां श्री राम जी नहीं बैठे हैं, अब इस सब पर विचार करना। यहां श्री राम जी नहीं बैठे हैं, यहां श्री रघुनाथ जी नहीं बैठे हैं, यहां रघुवीर नहीं बैठे हैं, फिर कौन बैठा है? विद्यमान रघुवंश मणि, रघुवंश मणि बैठे हैं। रघुवंश की मणि है श्री राम, तो रघुकुल मणि बैठे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मण जी बोले, राम जी हैं रघुवंश मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फनी। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारन। हम हैं शेषावतार, राम जी हैं मणि और लक्ष्मण जी हैं फणी, शेषनाग रूपी सर्प। और ये ऐसे फणी हैं जैसे यह फणी कुछ नहीं बोलता वैसे, लेकिन श्री राम रूपी मणि पर कोई आपत्ति आए तो यह फनी फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और कहा, क्या प्रभु, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं।
जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। प्रभु यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेत के सान ब्रह्मांड उठा लूं। श्री लक्ष्मण जी ने जब यह कहा तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने बगल वाले से कहा कि सुन रहे हो, अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। दूसरा बोला तो अपना क्या होगा। तीसरा बोला तो ब्रह्मांड में हम कौन ही अकेले उठेंगे, जो सबका होगा वह अपना होगा। चौथे राजा ने कहा जो लक्ष्मण जी आएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा रखूंगा नहीं, कांचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। एक राजा बोला बस बस राजकुमार, ब्रह्मांड को ही फोड़ डालोगे तो सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, क्यों, हम ब्रह्मांड फोड़ भी डाले तो बचाने वाले तो बगल में ही बैठे हैं राम जी। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि जिनकी माया कर देती है क्षण में, यह श्री रामचंद्र जी यहीं विराजमान है। किसी ने कहा बात धनुष की हो रही है, ब्रह्मांड की नहीं। अब यह अद्भुत बात है, पृथ्वी उठेगी तो धनुष धरा रह जाएगा। एक सज्जन रेलगाड़ी में बैठे थे, बड़े सरल थे, अपनी पोटली सिर पर रखे थे। किसी ने कहा यह गठरी सिर पर क्यों रखे हो, जब रेल में बैठे हो। हम सोच रहे हैं पूरा वजन रेलगाड़ी पर नहीं, अपने पर भी होना चाहिए। सिर पर भी रख ले, लेकिन वजन तो रेलगाड़ी पर ही है। सिर दर्द और ले लो भाई, तुम क्या कर रहे हो, ब्रह्मांड ही उठ रहा है तो धनुष क्या। लक्ष्मण जी बोले तो धनुष की भी बात सुनो। कमल नाल जिम्मी चांप चढ़ाओ, कमल नाल जिम्मी चांप चढ़ाओ, जो जन सत प्राण ले धाओ, तोरक छंत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, तोड़ो छत्रक दंड जिमी। कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जा सकता हूँ, छत्रक दंड की तरह तोड़ सकता हूँ। श्री राम जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण इतनी शक्ति है, ताकत है। लक्ष्मण जी ने कहा यह हमने कब कहा कि इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। अच्छा एक बार भी नहीं कहा। अच्छा जब ताकत नहीं तो कैसे करोगे, यह अजीब बात है। एक आदमी दुकान के सामने खड़ा था। वाह यह बहुत अच्छी दुकान है, यह भी खरीदेंगे, यह भी खरीदेंगे। दुकानदार ने कहा जेब में पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, कैसे खरीदोगे भाई। एक आदमी कहता था महाराज हमारे पास घोड़ी है, इतनी बढ़िया चलती है तो हवा से बातें करती है, कान ऐसे देखो तो देखते ही रह जाओ, गुड़ ही गुड़, कमी केवल एक है, कमी केवल एक। सुनने वाला बड़ी उत्सुकता से सुन रहा था। पूछा क्या कमी है, तो धीरे से कहता है मर गई। का यह कोई बात हुई, हम ऐसा कर दें ब्रह्मांड को उठा लें और फोड़ डालें और धनुष को कमल नाल की तरह ले जाएं और छत्रक दंड की तरह तोड़ डालें। भगवान ने कहा इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले यह हम कब कह रहे हैं, फिर यह करोगे कैसे। लक्ष्मण जी ने कहा पूरी बात तो सुन लो बड़े भैया। तोरं छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, तब प्रताप बलनाथ। आपके बल पर पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे कि हम प्रकाश दे सकते हैं और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। अरे बिजली रहे तब तो। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं तब प्रताप बलनाथ। भगवान बोले मेरे बल पर इतना भरोसा कहा, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। और लक्ष्मण
लक्ष्मण जी ने जब यह कहा तो लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने ऐसी बात कही तो डगमगानी मही दिग्गज डोले, पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी हिलने लगी, सकल लोग सब भूप डराने। श्री राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण शांतम शांतम शांतम, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी भी उसी भाव में बोले, धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं, लेकिन दो अभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते, कहो कौन है? न तो धनुष हिल रही है प्रभु, न आप हिल रहे हैं, दोनों में से कोई एक हिले तो काम बने। धनुष और आप दोनों में से कोई एक हिले तो काम बने। अब राम जी हिलेंगे, धनुष के पास जाएंगे। हम यह कथा अगले प्रसंग में सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।